नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी कि MPGK के अति महत्वपूर्ण 251 प्रश्न। और ये जो प्रश्न है दोस्तों, आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप MPPSC का प्रीलिम्स दो, ठीक है, चाहे वन रक्षक का पेपर दो, चाहे कोई भी एग्जाम दो जिसमें दोस्तों MPGK आता है, सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, उनने देखे कि भारतीय लिखा हुआ है तो वो क्या करते हैं, फिर अपना इंडिया की कैपिटल दिल्ली की ओर उनका ध्यान जाने लगता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, ऐसा नहीं है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है दोस्तों, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। ठीक है, याद रखना, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना दोस्तों 1988 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। ठीक है, अब फिर से वही पैटर्न का क्वेश्चन आया दोस्तों। उनको लगा कि मध्य प्रदेश उत्सव है, ठीक है, तो उन्होंने कहा मध्य प्रदेश के अंदर ही आयोजित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ इसका अपोजिट हो जाता है दोस्तों। मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन दिल्ली में होता है। कहाँ होता है, दिल्ली में होता है। और क्यों होता है दोस्तों, तो याद रखना, मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन दिल्ली में 1982 से प्रारंभ किया गया था। और इसका उद्देश्य यह है दोस्तों कि दूसरे राज्यों को जाके हम मध्य प्रदेश की संस्कृति से अवगत करा सकें। देखो भाई, मध्य प्रदेश की संस्कृति के बारे में तो मध्य प्रदेश के लोग ऑटोमेटिक जानते हैं, लेकिन बाहर के लोग कैसे जानेंगे। इसलिए दोस्तों बाहर जाकर यानी कि दिल्ली में जाकर हम क्या करते हैं, मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन करते हैं। कहां पर, दिल्ली में। और वहां पर दोस्तों हम दूसरे राज्यों के लोगों को मध्य प्रदेश की संस्कृति से अवगत कराते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहां पर स्थित है। अब फिर से उसी पैटर्न का क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय। आपको लगेगा कि उन्होंने कहा फिर वहां आप दिल्ली की ओर भागोगे या कलकत्ता की ओर, ऐसा नहीं है। याद रखना, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी दोस्तों कहां पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। कहां पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। याद रखना, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की बात करेगा तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। लेकिन अगर राज्य न्यायिक अकादमी की बात करें तो याद रखना ये कहां पर है, जबलपुर में, जहां मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है। ठीक है, जिसकी दो खंडपीठ कौन कौन सी है, इंदौर और ग्वालियर है। और उसकी स्थापना कब हुई थी, 1968 में हुई थी। आगे और एक पीठ प्रस्तावित है दोस्तों जिसका नाम है भोपाल। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में दो ही है, इंदौर और ग्वालियर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन दोस्तों MPPSC और आजकल जितने भी वनडे एग्जाम हो रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, सभी में आपको देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन MPPSC में भी पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना दोस्तों 1962 में हुई थी। कब हुई थी, 1962 में दोस्तों मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना की गई थी। ये बात आपको याद रखना है। अब देखिए भाई, मध्य प्रदेश खनिज निगम 1962। मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति कब लागू की गई, तो 1995 में लागू की गई थी। मध्य प्रदेश की नई खनिज नीति कब लागू की गई, 2010 में, यानी कि कितने साल बाद, 15 साल बाद। ठीक है, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखना 1961 में दोस्तों मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना भोपाल में की गई थी। मध्य प्रदेश वित्त निगम दोस्तों याद रखना, इसकी स्थापना इंदौर में की गई थी। और कहां कब की गई थी, 1955 में। उसी प्रकार दोस्तों मध्य प्रदेश निर्यात निगम, आयात और निर्यात होता है ना, तो मध्य प्रदेश निर्यात निगम जो है दोस्तों, इसकी स्थापना भी 1977 भोपाल में की गई थी। और मध्य प्रदेश खादी ग्राम उद्योग निगम 1960 भोपाल में की गई थी। देखिए दोस्तों, ये जो चीजें हैं ना, ये वनडे एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक्चुअल में आजकल वनडे एग्जाम क्या हो रहे हैं, अलग अलग शिफ्ट में हो रहे हैं। तो एग्जामिनर क्या हो रहे हैं, वो जो क्वेश्चन पूछने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, ऐसे फैक्ट उठाते हैं दोस्तों जो सभी शिफ्टों में चले जाएं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इस प्रकार के फैक्ट उठाते हैं। उन्होंने कहा यार एक शिफ्ट में खनिज नीति पूछ लो, एक में उद्योग निगम पूछ लो, इस प्रकार से करते हैं। तो सारे फैक्ट आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है। तो मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात मेरे भाई 931 है। 2011 की जनगणना, अभी नई जनगणना नहीं हुई है, नया डेटा नहीं आया है, इसलिए अभी दोस्तों 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तब तक की जब तक दूसरी नई जनगणना न हो जाए। तो लिंग अनुपात क्या होता है दोस्तों, क्लियर बात आपको बताना चाहता हूं।
1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं, सेक्स रेशो कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है और इंडिया का कितना है, 943, 943 है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग बात करें तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7.26 करोड़ है, या इसे कभी कभी 7.3 करोड़ भी लिख देता है वो। ठीक है, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व का दोस्तों मतलब ये होता है 1 किलोमीटर प्रति वर्ग में। मान के चलो दोस्तों 1 किलोमीटर की लंबाई और 1 किलोमीटर की चौड़ाई। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल रहेगा, ये एरिया रहेगा दोस्तों, उसमें कितने व्यक्ति रहते हैं, तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या वृद्धि दोस्तों याद रखना 20.35% है। मतलब 2001 की जो जनगणना थी दोस्तों और उसमें जो जनसंख्या थी उसके अकॉर्डिंग दोस्तों मध्य प्रदेश की जनसंख्या में 20.35% की वृद्धि हुई है। लिंग अनुपात मैंने बता चुका हूं 931, और साक्षरता दर दोस्तों याद रखना 69.32% मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना कि एक शिफ्ट में वो जनसंख्या पूछ लेगा, एक में जनसंख्या वृद्धि पूछ लेगा, एक में साक्षरता दर पूछ लेगा, एक में लिंगानुपात पूछ लेगा, फिर एक में दूसरा जिला पूछने लगता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला। इस प्रकार से क्वेश्चन वो पूछते रहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति मतलब दोस्तों एससी होता है, एसटी मत समझना, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदौर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, इंदौर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको सारे फैक्ट याद रखना है। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या इंदौर की है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या झाबुआ की है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों याद रखना अगर प्रतिशत की बात करें, देखो जनसंख्या एक अलग मैटर होता है। मैंने बोला कि मान के चलो कोई छोटे से गांव में मान के चलो आपके 300 आदमी रहते हैं उदाहरण के लिए। ठीक है, और एक उससे भी छोटा गांव है दोस्तों जिसमें भी 300 आदमी रहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व तो किसका ज़्यादा होगा, एरिया के अकॉर्डिंग होता है जनसंख्या घनत्व। तो ठीक है, तो प्रतिशत जो है दोस्तों याद रखना, प्रतिशत एक अलग चीज़ हो जाती है ना, और जनसंख्या अलग चीज़ हो जाती है। अगर सर्वाधिक एससी जनसंख्या बोल रहा है तो इंदौर, एससी जनसंख्या न्यूनतम बोल रहा है तो झाबुआ, लेकिन परसेंटेज में जब बात हो जाएगी दोस्तों तो उज्जैन हो जाएगी। ठीक है, संख्या और परसेंटेज एक अलग अलग चीज होती है। ठीक है, और 80% दोस्तों याद रखना न्यूनतम किसका है, झाबुआ का है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या, अनुसूचित जाति देख लिए, अब अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब दोस्तों याद रखना, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या धार की है, न्यूनतम एसटी जनसंख्या भिंड की है। सर्वाधिक एसटी का परसेंटेज की बात करें तो दोस्तों अलीराजपुर, और न्यूनतम एसटी का परसेंटेज की बात करें तो आपके भिंड में। सर्वाधिक नगरीकरण दोस्तों याद रखना भोपाल का हुआ है, और न्यूनतम नगरीकरण वाला शहर कौन सा है, डिंडोरी है। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को और किस नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को सियाला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहते हैं, वर्षा ऋतु को चौमासा और शीत ऋतु को सियाला। सारी चीजें याद रखना। और गर्मी में दोस्तों जो गर्म हवा चलती है उसे कहते हैं लू। ठीक है, और जो दोस्तों सर्दी में बारिश होती है उसे कहते हैं मावट। ठीक है, आम्र वर्षा जिसे भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलोबा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भाई वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों बिलोबा की गुफाएं आपके कहाँ पर स्थित हैं, ग्वालियर में स्थित हैं, और ये शैव धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है, शैव धर्म से संबंधित हैं, और आपके ग्वालियर शहर में स्थित हैं। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। सिर्फ तानसेन का नहीं मेरे भाई, तानसेन के अलावा याद रखना मोहम्मद गौस, एमजी लिख रहा हूँ मोहम्मद गौस, इसके अलावा दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई, कौन, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी कहाँ पर है, ग्वालियर में स्थित है। और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्पेशली याद रखना दोस्तों फूलबाग ग्वालियर, फूलबाग नाम की जो जगह दोस्तों वहाँ पर स्थित है। तो मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन का मकबरा और रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि दोस्तों याद रखना कहाँ पर है, ग्वालियर फूलबाग में स्थित है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तात्या टोपे की समाधि कहाँ है, तात्या टोपे की समाधि दोस्तों शिवपुरी में है। कहाँ पर है, शिवपुरी। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर किसे घोषित किया गया है, इसी शिवपुरी को घोषित किया गया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, शिवपुरी में है। सर्वाधिक तेंदुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में पाए जाते हैं। कल मैंने आपको मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाया था, ठीक है, डिटेल से, है ना। चलिए इसके अलावा दोस्तों आपको एक चीज और याद रखना है, तात्या टोपे के अलावा महारानी एक सांख्या राजे सिंधिया हुई हैं। कौन हुई हैं,
सांख्या राजे सिंधिया, ठीक है, और एक और हुए हैं दोस्तों माधवराव सिंधिया, ठीक है, माधवराव सिंधिया और सांख्या राजे सिंधिया। उसके साथ साथ दोस्तों तात्या टोपे जी, इन तीनों की समाधि कहाँ पर है? शिवपुरी में है। मध्य प्रदेश के प्रथम पर्यटन नगर शिवपुरी में स्थित है। क्लियर। चलिए, ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया था मेरे भाई? देखिए भाई, पहली चीज तो ये समझिए, किला क्या होता है, महल क्या होता है। किला एक अलग चीज होती है, महल एक अलग चीज होती है। किला का मतलब दोस्तों याद रखना, किला मान के चलो आपका एक घर है, ठीक है, घर के अंदर कमरे होते हैं ना, इसी प्रकार से दोस्तों याद रखना, किला के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे महल भी हो सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। किला एक प्रकार से दोस्तों कुल मिला के ऐसा है कि एक बॉर्डर जो बनाई जाती है उसको किला कहा जाता है, ठीक है। यहाँ उनने का राजा का घर है, यहाँ पर उनने के नहाने का कुंड है, उनने का यहाँ महल है, उनने का यहाँ मंदिर है, उनने का यहाँ गुरुद्वारा है। ये डिफरेंस होता है किला और महल में, ठीक है। तो ग्वालियर के किले का निर्माण दोस्तों सूरज सेन ने करवाया था। किसने करवाया था? सूरज सेन ने करवाया था। इंपॉर्टेंट चीज है। और इस ग्वालियर के किले में, अब किला ऐसा रहेगा तो इसमें 5 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 5 दरवाजे। पांचों के नाम मैं बताऊंगा दोस्तों आपको, ठीक है। अब आपके पास दोस्तों नोट्स बनाने का टाइम नहीं बचा है, आपके पास सिर्फ सुनने का और रिवीजन करने का समय बचा है, तो यह सुन लो, ठीक है। 5 दरवाजे कौन कौन से हैं? हाथी पुल दरवाजा, हाथी पुल दरवाजा, इसके बाद बादलगढ़ दरवाजा, इसके बाद हिंडोला दरवाजा, इसके बाद भर्तहरी दरवाजा और फिर एक आलमगीर दरवाजा, ठीक है। याद रखना दोस्तों, कौन सा हो गया? एस से हो गया आपका हाथी पुल, बी से बादलगढ़, एस से फिर हिंडोला, बी से फिर भरतरी और ए से आलमगीर। अगर पूछे कि कौन सा दरवाजा उपस्थित है या कौन सा नहीं है तो आप इनसे याद कर लेना, ठीक है। चलिए, इसके अलावा दोस्तों याद रखना, जो ग्वालियर का किला है ना, ठीक है, इसके अंदर 3-4 महल हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट देखो, एक गुर्जरी महल हो गया, ठीक है, गुर्जरी महल या गुजरी महल जो कहते हैं हम, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक हो जाता है विक्रम महल, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दोस्तों मंदिर भी हैं, मान मंदिर है एक, ठीक है, एक सहस्त्र बाहु मंदिर है जिसे सास बहू का मंदिर भी कहते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा आपने सुने होंगे, कौन सा है? गुरुद्वारा बंदी छोड़ ग्वालियर में जो स्थित है, वो भी इसी ग्वालियर किले के अंदर स्थित है, ठीक है। तो याद रखना, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? सूरज सेन ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? देखो भाई, गुजरी महल कहाँ पर? अभी बताया मैंने, ग्वालियर के किले के अंदर है, ठीक है। ग्वालियर का किला किसने बनाया है? सूरज सेन ने बनाया है। लेकिन गुजरी महल ग्वालियर किला के अंदर जरूर स्थित है, लेकिन उसको बनवाया था राजा मानसिंह तोमर ने। किसने बनवाया था? राजा मानसिंह तोमर ने बनाया दोस्तों। अपनी प्रेमिका थी मृगनयनी। कौन थी अपनी प्रेमिका? मृगनयनी दोस्तों। उसके लिए दोस्तों मानसिंह तोमर ने गुजरी महल का निर्माण करवाया था, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नौटंकी किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? तो याद रखना दोस्तों, नौटंकी जो है ना, बघेलखंड क्षेत्र का लोक नाट्य है, ठीक है। चलिए दोस्तों, थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगी भाई, 250 क्वेश्चन है ना, और यदि मैं इसी स्पीड से चलूंगा तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, फिर मुझे एडिटिंग करने में थोड़ा दिक्कत होगी, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, है ना। जय विलास महल के वास्तुकार कौन थे? तो जय विलास महल के वास्तुकार दोस्तों याद रखना कौन थे आपके? जय विलास महल के वास्तुकार पूछ रहा दोस्तों, किसने निर्माण करवाया ये नहीं पूछ रहा है, माइकल फिरोज या माइकल फिलोज थे, ठीक है। जय विलास महल के वास्तुकार, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, ये ग्वालियर में स्थित है। जय विलास महल कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। इसके वास्तुकार माइकल फिलोज हो गए और निर्माण जयाजीराव सिंधिया ने करवाया था। जैसे जय विलास, जैसे जयाजीराव सिंधिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत भवन के वास्तुकार कौन है? देखिए, अभी हमने जय विलास महल के वास्तुकार माइकल फिलोज देखे, परंतु भारत भवन के वास्तुकार दोस्तों चार्ल्स कोरिया जी हैं। ये क्वेश्चन आपको पता होगा। आपको पता होगा भारत भवन भोपाल में है। इसकी स्थापना 13 फरवरी 1982 में की गई थी, ठीक है। उद्घाटन इंदिरा गांधी जी ने किया था। ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय मेरे भाई याद रखना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय स्थित है। बादल भाई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? बादल भाई आदिवासी संग्रहालय दोस्तों छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। मेरा सिवनी जिले का पड़ोसी जिला छिंदवाड़ा जिला, ठीक है। यहाँ पर क्या है?
बादल भाई आदिवासी संग्रहालय स्थित है, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है दोस्तों महाकवि कालिदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? याद रखना, महाकवि भी इनकी उपाधि है। ठीक है, महाकवि कालिदास को दोस्तों भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनकी विभिन्न रचनाएं हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको मैं दो चार बता देता हूं, इनके दो महाकाव्य होते हैं, एक रघुवंशम होता है, कुमार संभवम होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, ठीक है, और मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, जिसमें मां लगा है वो नाटक है। ठीक है, और ऋतु संहार और मेघदूत दो खंड काव्य होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, सर्वाधिक कुपोषित जनजाति कौन सी है? सर्वाधिक कुपोषित जनजाति भाई सहरिया जनजाति है। ठीक है, याद रखना सहरिया जनजाति क्या है? ये बैगा भारिया सहरिया जनजाति दोस्तों मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं दोस्तों, जिनको मध्य प्रदेश शासन के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रखना। और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र जैसे श्योपुर हो गया, भिंड मुरैना हो गया, उधर साइड में ये निवास करते हैं। ठीक है, और दुलदुल घोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना इनकी, एक दुलदुल घोड़ी इनका एक प्रमुख नृत्य होता है। किसका? सहरिया जनजाति का, और भीलों को अपना बड़ा भाई मानते हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश की पहली दूसरी नहीं पूछ रहा है, अब तीसरी पूछा है ना। तो मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों याद रखना कौन सी है? कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कोल है। ठीक है, अगर पूछे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, तो समूह में दोस्तों फिर आपका गोंड जनजाति हो जाता है। क्लियर? चलिए, और बैगा जनजाति दोस्तों कहां पर है बताइए? बैगा जनजाति किस वृक्ष की पूजा करती है? आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिरों में कनरिया महादेव मंदिर किस समूह में स्थित है? देखो भाई, खजुराहो आपको पता होगा छतरपुर जिले में आता है, और यहाँ जो मंदिर है ना वो 3 दिशाओं में स्थित है। ठीक है, याद रखना, एक पश्चिम की दिशा है, एक पूर्व की दिशा है, और एक कौन सी है? दक्षिण की दिशा है, उत्तर में नहीं है। ठीक है, उत्तरी समूह में महादेव कनरिया महादेव वो खजुराहो में मंदिर स्थित नहीं है, उत्तरी दिशा में। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है ना, ये क्वेश्चन पूछा चुका है कि खजुराहो के मंदिर में किस दिशा में मंदिर नहीं है। ठीक है, उत्तर दिशा में नहीं है, बाकी पश्चिम, पूर्व और दक्षिण में स्थित है। पश्चिम में दोस्तों जो कनरिया महादेव है ये कहाँ पर है? पश्चिम में स्थित है। एक कनरिया महादेव याद रखना, 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर एक जबलपुर में भी है, लेकिन यहाँ पर भी है खजुराहो में। ठीक है, एक लक्ष्मण मंदिर और एक चित्रगुप्त मंदिर, ये पश्चिम में है। ठीक है, दक्षिण की आपको याद रखना है, दूल्हा देव चतुर्भुज वैद्यनाथ, दूल्हा देव चतुर्भुज वैद्यनाथ, दूल्हा देव चतुर्भुज वैद्यनाथ, ये दक्षिण में है। बाकी दोस्तों इधर जो आएंगे ना पूर्व में, तो ये जैन धर्म से संबंधित ज्यादा है, पारसनाथ, आदिनाथ, शांतिनाथ, इनमें ज्यादातर नाथ शब्द लगा रहता है। ठीक है, तो आपको कनरिया महादेव याद रखना है, पश्चिम समूह में स्थित है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो विद्याधर ने करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीरा किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? हीरा दोस्तों याद रखना गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में बता चुका हूं क्या पाया जाता है, आपका कोयला पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कड़प्पा चट्टान जो है इसमें क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है। और आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है? देखिए दोस्तों, थोड़ा माइक हिल गया मेरा, तो थोड़ा क्या हुआ, माइंड डिस्टर्ब हो गया। चलो फिर शुरुआत करता हूँ इस क्वेश्चन की फिर से, है ना। चलिए, हीरा किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है भाई? हीरा पाया जाता है कड़प्पा क्रम की चट्टानों में। किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? हीरा पाया जाता है कड़प्पा क्रम की चट्टानों में। ये चीज आपको याद रखना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों फिर आपको याद रखना है गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है कोयला। ठीक है, और धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है मैग्नीज। ठीक है, ये माइक मेरा क्या था, हल गया था। ठीक है, इसके कारण क्या पूरा दिमाग उसके तरफ मेरा डिस्टर्ब हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दतिया में स्थित है। दतिया में दोस्तों पीताम्बरा पीठ भी है, याद रखना, सोनागिरी भी स्थित है। ठीक है, और लघु वृंदावन भी स्थित है। ये तीनों चीज दोस्तों याद रखना कहां पर स्थित है? दतिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी दोस्तों याद रखना कौन सी हो जाती है? आपकी सोन नदी हो जाती है। देखो, सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की नर्मदा। ठीक है, सेकंड नंबर पे चंबल। ठीक है, इसके बाद सोन, फिर ताप्ती, फिर बेतवा। ठीक है, तो याद रखना नर्मदा की लंबाई 1312 है, चंबल की 965, सोन की 780, ताप्ती की 724 और बेतवा की 590। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी, आपको देखो, पहली होगी नर्मदा, दूसरी होगी चंबल, तीसरी सोन, चौथी ताप्ती, पांचवी बेतवा। कम से कम 5 नदियों का क्रम आपको याद होना चाहिए। ठीक, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, तामानगरी मलाजखंड किस जिले में स्थित है? तामानगरी मलाजखंड बालाघाट जिले में स्थित है। किस में स्थित है? बालाघाट जिले में स्थित है। गांगुल पारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो गांगुल पारा जलप्रपात दोस्तों याद रखना ये आपके बालाघाट जिले में स्थित है और बैनगंगा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? बैनगंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नूरजहां आम की प्रजाति किस जिले में पाई जाती है? तो नूरजहां जो आम है दोस्तों इसकी प्रजाति पाई जाती है आपके अलीराजपुर में। एक दोस्तों जगह है कट्ठीबाड़ा। क्या है? कट्ठीबाड़ा दोस्तों याद रखना, यहां पर पाया जाता है आपका नूरजहां आम। और एक और आम होता है दोस्तों सुंदरजा। कौन सा आम होता है? सुंदरजा। ये सुंदरजा आम दोस्तों याद रखना गोविंदगढ़ रीवा में पाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली के समय अहिर जाति द्वारा बघेलखंड में किए जाने वाले लोक नाट्य को क्या कहते हैं? तो याद रखना दोस्तों उसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं? छाहूर कहते हैं। क्या कहते हैं? छाहूर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रविंद्र भवन की स्थापना कब की गई थी? तो रविंद्र भवन की स्थापना दोस्तों याद रखना 1884 में दोस्तों भोपाल में की गई थी। कहां की गई थी? 1884 में भोपाल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडवर्ड संग्रहालय कहां पर स्थित है? एमपीपीएससी में पूछा गया सवाल। ठीक है, एडवर्ड संग्रहालय दोस्तों याद रखना भोपाल में स्थित है। पहली चीज तो आपको याद रखना है। ठीक है, इसको राज्य संग्रहालय भी कहते हैं और सुल्तान जहां बेगम ने इसको बनवाया था। किसने बनवाया था? सुल्तान जहां बेगम ने इसको बनवाया था। सुल्तान जहां बेगम। देखो अगर आपको क्लियर लिखा हुआ दिखता भी नहीं होगा ना तो मैं बोलता बहुत क्लियर और बहुत तेज हूं। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाता होगा, है ना, क्योंकि अब रिवीजन करना भाई तो थोड़ा तेज तो चलना ही पड़ेगा, समय कम बचा है ना। चलिए, पातालकोट छिंदवाड़ा में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो पातालकोट छिंदवाड़ा में दोस्तों याद रखना आपकी भारिया जनजाति निवास करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखना, पातालकोट छिंदवाड़ा में भारिया जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गबरी लोकनाट्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? गबरी दोस्तों याद रखना ये भील जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला कहां पर स्थित है? तो आपको पता होगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज की खदान किस जिले में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों एशिया की जो मैंगनीज की सबसे बड़ी खदान है दोस्तों याद रखना, ठीक है, तांबा हो मैंगनीज दोनों के लिए बालाघाट फेमस है। ठीक है, और भरवेली उसका नाम है। क्या है? भरवेली दोस्तों याद रखना ये एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज की खदान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यटकों का तीर्थराज किसे कहा जाता है? पर्यटकों का तीर्थराज दोस्तों याद रखना अमरकंटक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अमरकंटक को। और अमरकंटक कौन से जिले में आता है? अनूपपुर में आता है, जहां से नर्मदा नदी और सोन नदी और जोहिला नदी निकलती है। मध्य प्रदेश की पहली पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में संचालित है? तो मध्य प्रदेश की पहली पवन ऊर्जा परियोजना उसका नाम है दोस्तों याद रखना जाम गोदरानी। क्या नाम है? जाम गोदरानी, और ये देवास जिले में संचालित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, नवग्रह का मेला किस जिले में लगता है? नवग्रह का मेला दोस्तों याद रखना खरगोन जिलों में लगता है। कौन से जिले में लगता है? खरगोन जिले में लगता है। खंडवा और खरगोन क्या कहते हैं हम इनको? सुनहरे जिले कहते हैं ना, तो याद रखना नवग्रह का मेला दोस्तों खरगोन जिले में लगता है। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। आपको यह बात याद रखना है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है। किस देश की सहायता से लगाया गया था? तो रूस की सहायता से ये लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी शोध संचार केंद्र कहां पर स्थित है? तो आदिवासी शोध संचार केंद्र दोस्तों याद रखना ये झाबुआ में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कहां पर खोला गया था? तो मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र दोस्तों याद रखना ये खोला गया था चांदनी ताप विद्युत केंद्र। कहां पर? बुरहानपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रासलीला किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? रासलीला दोस्तों याद रखना ये बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों का है। ठीक है, दोनों का लोक नाट्य होता है क्या? आपका रासलीला। इसके अलावा दोस्तों याद रखना एक और लकड़बग्घा एक जानवर भी होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ हम लोक नाट्य की बात कर रहे हैं। लकड़बग्घा और रासलीला दोनों किसके हैं? बुंदेलखंड और बघेलखंड के लोक नाट्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद। देखियो, साहित्य परिषद की स्थापना 1954 में हुई थी। ठीक है, 1954 में। साहित्य में दोस्तों 4 अक्षर है, तो आप रखना 1954 में 4 आ रहा है। अगर दोस्तों मध्य प्रदेश कला परिषद बोलता, ठीक, तो कला में 2 शब्द आ रहे हैं, 1952 में लास्ट में 2 आ रहा है। ठीक है, मैंने इस ट्रिक से इसको याद कर लिया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भर्तृहरि की रचना कौन सी है? तो भर्तृहरि की रचना दोस्तों याद रखना त्रिशतक, श्रृंगार शतक, नीति शतक, बैराग शतक। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये भर्तृहरि की रचना है। और भर्तृहरि जो है दोस्तों याद रखना कहां से संबंधित है? ये उज्जैन जिले से संबंधित है। ठीक है, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे ना उनके भाई आई थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कब घोषित की गई? पहली बात तो आपको याद होनी चाहिए, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली क्या है? महासीर है। क्या भैया? महासीर जो है दोस्तों याद रखना मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। 2011 में इसको घोषित किया गया है। इसको टोर भी कहते हैं। और याद रखना दोस्तों ये मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी में पाई जाती है। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कब घोषित किया गया? 2013 मलखंभ। क्या? 2013 मलखंभ। इसी के क्षेत्र में एक प्रभास जोशी खेल पुरस्कार की शुरुआत भी की गई। अजय बख्तारिया दोस्तों याद रखना मलखंभ से संबंधित प्रमुख खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कब कहते हैं? भैया ग्रीष्म ऋतु तो आने का, गर्मी के दिन तो अभी चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी तो मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है, तो ये द्वितीय ग्रीष्म ऋतु क्या है? द्वितीय ग्रीष्म ऋतु दोस्तों याद रखना मध्य प्रदेश में
क्या होता है, अक्टूबर का महीना आता है ना तो फिर से गर्मी लगने लगती है, ठीक है, उमस जिसको हम कहते हैं ना, तो याद रखना मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु दोस्तों अक्टूबर के महीने में पड़ती है। मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो याद रखना 11 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, ठीक है। आप बोलोगे सर वो 11 क्षेत्र कौन कौन से हैं, टेंशन मत लो, एमपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो जाने दो, अभी मैं फैक्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है, एमपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होने दो, मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र का एक वीडियो, जितना बड़ा वीडियो ये 251 क्वेश्चन का बनेगा ना, उतना बड़ा वीडियो सिर्फ मध्य प्रदेश की कृषि जलवायु क्षेत्र का बनेगा। ये एमपीपीएससी मेंस का एक टॉपिक है, ठीक है, याद रखना। तो इसको आपको अभी याद रखना है, मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, 11 यानी कि 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो बड़वानी में दोस्तों याद रखना मध्य प्रदेश चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों रीवा में क्या है, आपको पता है आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ जो रीवा है वहां पर है। होशंगाबाद में दोस्तों याद रखना गेहूं का अनुसंधान केंद्र है, पवार खिला नाम की जगह है होशंगाबाद में, वहां गेहूं अनुसंधान केंद्र है। और खरगोन में दोस्तों कपास अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, तो याद रखना मध्य प्रदेश सोयाबीन अनुसंधान केंद्र बोल रहा मेरे भाई, तो याद रखना इंदौर में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश की मुनि मुंबई, ठीक है, सूती वस्त्रों की राजधानी, मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर, सब किसे कहा जाता है, इंदौर को। यहाँ सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है। लेकिन अगर सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट बोले, देखो केंद्र अलग चीज होती है, प्लांट अलग चीज होती है, ठीक है, तो ये आपकी उज्जैन में स्थित है, ठीक है, कहां पर स्थित है, उज्जैन में स्थित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, अमरकंटक में कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है, दुग्धधारा, पंचधारा, लक्ष्मणधारा सभी स्थित है। देखो दोस्तों, मैं जब एमपीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख रहा था तो एक बार ये क्वेश्चन आया था दुग्धधारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो मैंने इसका आंसर क्या लगाया पता है, जबलपुर लगा दिया था। क्यों, क्योंकि मेरे माइंड पे ये बात सेट थी दोस्तों, ठीक है, कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जो धुआंधार जलप्रपात है ना, तो वो जब धुआंधार जलप्रपात जब उड़ता है तो उसका क्या होता है, दूध के समान सफ़ेद दिखाई देता है। तो पता नहीं कहाँ से मेरे माइंड में चल रहा था वो चीज़, और मैंने दुग्धधारा जलप्रपात कहाँ लगा दिया था, जबलपुर लगा दिया था, लेकिन इसका आंसर कहाँ था, अमरकंटक था, ठीक। तो ऐसी छोटी छोटी गलती होती है, मैंने सीखा है, आप भी सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अमरकंटक में दोस्तों याद रखना दुग्धधारा, पंचधारा और लक्ष्मणधारा ये तीनों जलप्रपात स्थित हैं। इसके अलावा एक और है कपिलधारा, ठीक है, कपिलधारा भी स्थित है, ठीक है। चलिए आंसर हो जाएगा सभी स्थित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले को यूरेनियम जिला कहा जाता है, तो आपके दोस्तों शहडोल जिला दोस्तों याद रखना, यहाँ पर सिर्फ मध्य प्रदेश में एक शहडोल जिला ही ऐसा है जहाँ पर यूरेनियम मिलता है, ठीक है, इसलिए इसको यूरेनियम जिला कहा जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल कहाँ है, तो याद रखना दोस्तों देवास में स्थित है, इसका नाम है बरलई शुगर मिल। क्या है, बरलई या बरलाई जो भी आप पढ़ना चाहें, ये बरलई शुगर मिल दोस्तों याद रखना देवास में स्थित है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये हो जाती है कि इसका मुख्यालय इंदौर में है। कहाँ पर है मुख्यालय, मुख्यालय आपका दोस्तों याद रखना इंदौर में स्थित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहानी की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो याद रखना दोस्तों लोहानी की गुफाएं सबसे अच्छी विशेषता इसकी याद रखना, इसको पत्थरों को काटकर बनाया गया है। इसको काटकर बनाया गया है, पत्थर को काटकर बनाया गया है, धार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कोल बेड मिथेन के भंडार कहां पर मिले हैं, तो याद रखना दोस्तों मध्य प्रदेश में कोल बेड मिथेन के भंडार मिले हैं सोहागपुर शहडोल में। कहां पर, सोहागपुर शहडोल में मिले हैं। और रिलायंस ग्रुप, कौन सा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप द्वारा दोस्तों क्या किया जाता है, इसका निकाला जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो देखिए कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। सबसे उत्तम कोटि का एंथ्रासाइट होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में एंथ्रासाइट मतलब उत्तम कोटि का कोयला नहीं पाया जाता। मध्य प्रदेश में पाया जाता है द्वितीय कोटि का कोयला, बिटुमिनस प्रकार का कोयला, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओरिएंट पेपर मिल कहां पर स्थित है, ओरिएंट पेपर मिल दोस्तों याद रखना अमलाई शहडोल में स्थित है। कहां पर स्थित है, अमलाई नाम की जगह है दोस्तों शहडोल में, वहां पर ही आपका ओरिएंट पेपर मिल स्थित है। ओरिएंट पेपर मिल में दोस्तों याद रखना साधारण कागज बनता है। कौन सा कागज बनता है मेरे भाई, साधारण कागज बनता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महीन पेपर। देखो अभी मैंने आपको ओरिएंट पेपर मिल बताया है, अमलाई शहडोल वो साधारण कागज की थी, लेकिन अब महीन पेपर बोल रहा है, तो याद रखना इसका कारखाना कहां पर स्थित है, इंदौर में स्थित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो मध्य प्रदेश के, अब आपको भाई कोयला क्षेत्र पता होना चाहिए पूरे, ठीक है, लेकिन अभी आपको फैक्ट बता दे रहा हूं, मैंने आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं मध्य प्रदेश के, जब मैं खनिज पढ़ा रहा था, है ना। तो याद रखना मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र जो होता है दोस्तों वो उमरिया क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, उमरिया क्षेत्र है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी ये आपकी दोस्तों याद रखना आपके मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी ये भोपाल में स्थित है। ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है 1969 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बनांचल का केसरी किसे कहा जाता है, तो बनांचल का केसरी कहा जाता है मेरे भाई आपके बाणभट्ट को। किसको कहा जाता है, बाणभट्ट को। ये वही बाणभट्ट है दोस्तों जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और इन्होंने हर्षचरित्र और कादंबरी जैसे ग्रंथों की रचना की है। महान कवि हैं कौन, बाणभट्ट, ठीक। उन्हीं को बनांचल का केसरी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी दोस्तों याद रखना आपके ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। 2006 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और पुरुष हॉकी अकादमी दोस्तों याद रखना 2007 में भोपाल में स्थापित की गई थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी निमाड़ किसे कहते हैं? पूर्वी निमाड़ खंडवा को, पश्चिमी निमाड़ खरगोन को कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डायमंड सीमेंट उद्योग कहाँ पर स्थित है? डायमंड सीमेंट उद्योग दोस्तों याद रखना दमोह में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दमोह में स्थित है। बिरला सीमेंट कहाँ? सतना में। जेपी सीमेंट कहाँ? सतना में। मैहर सीमेंट, मैहर आपको पता होगा सतना, ठीक है, तो मैहर सीमेंट सतना में होगी। एसीसी सीमेंट कहाँ पर है? कैमूर कटनी में स्थित है। ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से, है ना। मैहर सीमेंट कहाँ पर है? सतना में स्थित है। मैहर माता जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सतना में, है ना, तो मैहर सीमेंट भी सतना में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निमाड़ का कबीर किसे कहा जाता है? तो संत सिंगा जी को दोस्तों याद रखना निमाड़ का कबीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल कब खुल गई थी? मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल खुल गई थी भाई 1934 में, 1934 में, और जावरा रतलाम नाम की एक जगह है। कहां पर? जावरा रतलाम, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल कब खोली गई थी? तो याद रखना दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भरतरी की गुफाएं मेरे भाई उज्जैन में स्थित है। कहां पर स्थित है? उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरदारपुर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सरदारपुर अभ्यारण्य दोस्तों धार जिले में स्थित है। यहाँ पर क्या होता है? खरमोर पक्षी का संरक्षण होता है, ठीक है। चलिए अफीम उत्पादक जिला कौन सा है? अफीम उत्पादक जिला दोस्तों मंदसौर है। अच्छा, गंजेड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बुरहानपुर को कहा जाता है, ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश का पहला नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना कहाँ खोला गया था? तो याद रखना दोस्तों नेपानगर में खोला गया था। कब खोला गया था? 1956। अब मुझे कैसे याद है भाई? मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ था, तो आसान से याद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजय राघवगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो याद रखना दोस्तों विजय राघवगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? विजय राघवगढ़ का किला कटनी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कटनी में स्थित है। राजा प्रयागदास ने इसको बनवाया था। किसने बनाया था? राजा प्रयागदास ने इसको बनवाया था, ठीक है। ये सारे फैक्ट दोस्तों मैं बार बार पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। आपको डिटेल वीडियो देखना पड़ेगा। अभी मैं रिवीजन करा रहा हूँ, रिवीजन करवाने के मूड में चल रहा हूँ पूरा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ दोस्तों कि 1 घंटे में आपको 250 क्वेश्चन करा दूं, लेकिन संभव नहीं है, थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, है ना। चलिए सतखंडा महल कहाँ पर स्थित है? सतखंडा महल मेरे भाई सतखंडा मतलब दोस्तों याद रखना 7 मंजिल वाला, ठीक। सतखंडा मतलब सप्तखंडा है, ठीक, 7 खंडों में विभाजित है, तो 7 मंजिल होता है ना। तो ये आपके दतिया जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दतिया जिले में स्थित है। और वीर सिंह देव ने इसको बनवाया था। किसने बनवाया था? वीर सिंह देव ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक दिया सलाई उद्योग कहाँ है? दिया सलाई मतलब माचिस होता है। सबसे ज्यादा माचिस ग्वालियर। कहां पर सबसे ज्यादा माचिस? ग्वालियर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब माचिस हो गई कहां? ग्वालियर में। बीड़ी हो जाएगी जबलपुर में, ठीक है। सर्वाधिक बीड़ी उद्योग कहां पर है? जबलपुर में, ठीक। काहे से बनती बीड़ी उद्योग बताइए? तेंदुपत्ता से बनती है, ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, अभी सबसे छोटा देखे थे उमरिया, अब सबसे बड़ा पूछ रहा भाई। तो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश का है आपका सोहागपुर क्षेत्र है। और सोहागपुर कहां पर आता है? ये शहडोल में आता है, ठीक है, याद रखना शहडोल में आता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकनाट्य स्वांग इस क्षेत्र में प्रचलित है। तो लोकनाट्य स्वांग दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकनाट्य है, ठीक है। और ये एक सामाजिक घटना पर आधारित होता है, ठीक है। इस बात को आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी दोस्तों याद रखना भोपाल में स्थित है। देखिए बहुत सारी अकादमी जो है दोस्तों याद रखना भोपाल में स्थित है। और अधिकतर दोस्तों उनका जो सन है 2007 है। तो मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी भी 2007 भोपाल में स्थित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है आपकी भाई सिद्ध बाबा। कौन सी है? सिद्ध बाबा, ठीक है। एक स्टूडेंट मुझे बोल रहा था सर 1772 है। भाई मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 है, तो ये 1772 कैसे हो जाएगी बताइए? ये गूगल वाले ने जो है ना गलत लिख देते हैं वो, है ना। कभी कभी गूगल वाले में 1172 होना चाहिए, वो 1772 ऐसा हो गया था वो, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है 881 मीटर, ठीक है, 881 मीटर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैलाना अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सैलाना अभ्यारण्य दोस्तों रतलाम जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? रतलाम जिले में स्थित है। करीरा अभ्यारण्य कहां पर है? करीरा अभ्यारण्य शिवपुरी जिले में स्थित था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया है? डिसमिस कर दिया गया है। इसकी जगह में कर्मझिरी अभ्यारण्य बन गया है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से होकर गुजरती है। सारे जिले मैंने आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं। एक चीज और बताना चाहूंगा, कर्क रेखा दोस्तों याद रखना माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, पहला पॉइंट। और कर्क रेखा दोस्तों याद रखना मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग के 5 जिलों से होकर गुजरती है। ये बात भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? भामाबद गुना में लगता है। कहाँ लगता है? भामाबद गुना में तेजा जी का मेला लगता है, ठीक। चलिए सारू मारू की गुफा किस जिले में स्थित है? सारू मारू की गुफा सीहोर जिले में स्थित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीट है? मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीट है। उन्होंने कहा सर अनुसूचित जनजाति की कितनी आरक्षित है? तो उन्होंने कहा अनुसूचित जनजाति
जाति मतलब एसटी सर। तो एसटी के लिए कितनी आरक्षित होती हैं? एसटी के लिए 6। उन्होंने कहा सर एससी के लिए कितनी हैं? एससी के लिए 4। टोटल कितनी है आरक्षित है सर? 10। 29 में से 10 आरक्षित हैं, एसटी के लिए 6, एससी के लिए 4। सारी चीज आपको पता होना चाहिए। चोरल परियोजना द्वारा किस जिले में पानी की आपूर्ति होती है? तो याद रखना दोस्तों, चोरल परियोजना द्वारा किस जिले में पानी की आपूर्ति होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपके इंदौर जिले में। किसमें? इंदौर जिले में आपके दोस्तों याद रखना चोरल परियोजना के द्वारा पानी की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर ग्वालियर कब बनाई गई थी? स्टार्ट में बता दिया था 1968 में बनाई गई थी। क्लियर? चलिए, रीवा पन्ना पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रीवा पन्ना पठार की सबसे ऊंची चोटी भाई सधौना चोटी है, इसको गुडविल चोटी भी कहते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई 752 मीटर है और कहां पर स्थित है? दमोह जिले में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नरसिंहगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? नरसिंहगढ़ का किला मेरे भाई राजगढ़ में स्थित है और राजगढ़ पार्वती नदी के किनारे स्थित है। तो नरसिंहगढ़ भी दोस्तों याद रखना पार्वती नदी के किनारे स्थित है। भारतीय मिल्टन की उपाधि किसे दी गई है? तो भारतीय मिल्टन कहा जाता है आपके भवभूति को। ठीक है, किसे कहा जाता है? भवभूति को। इनकी रचनाएं बहुत फेमस है, मालती माधव, उत्तर चरित्र और एक और है महावीर चरित्र। ठीक है, 3 याद रखना है ना। नौखंडा महल मतलब दोस्तों 9 मंजिल वाला महल। तो नौखंडा वाला महल दोस्तों याद रखना कहां पर है? चंदेरी में स्थित है। चंदेरी कहां आता है? अशोकनगर में आता है। ठीक, चलिए, राजा कीर्तिपाल ने नौखंडा महल बनवाया था। ठीक, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध इंदिरा सागर बांध दोस्तों याद रखना पुनासा डैम जिसे हम कहते हैं वो खंडवा जिले में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश मार्शल आर्ट अकादमी कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश मार्शल आर्ट अकादमी दोस्तों याद रखना ये कहां पर स्थित है? ये आपके देखिए सबसे पहली तो याद रखना ये भी भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना भी 2007 में हुई है। मैंने बताया ना अधिकतर अकादमी भोपाल में है और 2007 में स्थापित हुई है। ठीक, मुकुंदपुर भाई टाइगर सफारी किस जिले में स्थित है? तो मुकुंदपुर भाई टाइगर सफारी दोस्तों याद रखना ये आपके सतना जिले में स्थित है। ठीक है, और इसको 2016 में इसको स्थापित किया गया है सफेद शेर मतलब भाई टाइगर के संरक्षण के लिए। ठीक है, चलिए, पूर्व का जिब्राल्टर किस शहर को कहा जाता है? पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है ग्वालियर को। किसको कहा जाता है? पूर्व का जिब्राल्टर ग्वालियर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपको पता होगा नर्मदा नदी पर। 4 राज्यों मध्य प्रदेश, आपका महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और नर्मदा नदी पर स्थित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास है मेरे भाई, याद रखना। क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती ये सभी नदियां दोस्तों याद रखना चंबल की सहायक नदियां हैं, लेकिन बनास सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं किस जिले में स्थित है? मृगेंद्रनाथ की गुफाएं मेरे भाई रायसेन जिले में स्थित है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, चलिए, गीत फरोश किसकी रचना है? गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, मेरे को बचपन से याद है गीत फरोश और बुनी हुई रस्सी। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों गीत फरोश और बुनी हुई रस्सी दोस्तों याद रखना भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक और चीज दोस्तों, भवानी प्रसाद मिश्र जी का एक गाना मैं बहुत गा चुका हूं, कई बार गाता हूं, सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल, इन वनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर। ये जो गाना है ना ये भी भवानी प्रसाद मिश्र जी का है। ठीक है, बैनगंगा और वर्धा के संगम को प्राणहिता कहा जाता है, ये सब आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विधानसभा में टोटल सीट है 230 में मेरे भाई एसटी की है 47 और एससी की है 35। ठीक है, याद रखना एसटी की 47 और एससी की 35। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति की पूछ रहा है, 35 इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कट। अब देखिए यहाँ से मैंने दोस्तों थोड़ा पैटर्न चेंज किया, यहाँ से मैंने क्वेश्चन नहीं, यहाँ से डायरेक्ट दोस्तों यहाँ से क्या है फैक्ट है ना। क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको सब पता है ना। अब मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आपको आंसर सुनना है और इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको सनोडिया 91 चैनल पे। ठीक, तो जब तक आप ये पीडीएफ देखो, वीडियो नहीं देखोगे तो आपको पीडीएफ समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैं शॉर्ट नोट सिनेप्सिस बनाता हूँ पूरा है ना। चलिए, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को कहा जाता है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, रतन बावनी ये सब इनकी क्या है रचनाएं हैं, किसकी? केशवदास जी की। ठीक, चलिए, माधवगढ़ का किला सतना में स्थित है, विश्वनाथ सिंह जुदेव ने इसको बनवाया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में, एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में, स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में, चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास में और फामना कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है धार में स्थित है। कुशक महल दोस्तों याद रखना चंदेरी अशोकनगर में स्थित है, महमूद खिलजी ने इसको बनवाया था। ठीक है, एल्कलाइट फैक्ट्री दोस्तों याद रखना नीमच में स्थित है। ठीक है, भारत का डेट्राइट पीतमपुर धार को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में खुला है। ठीक है, याद रखना अहमद शेर खान, शंकर लक्ष्मण जिसे गोली कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद दोस्तों याद रखना ये रूप सिंह जो थे, जो मध्य प्रदेश में रूप सिंह स्टेडियम है ना, ये दोस्तों हॉकी के खिलाड़ी थे। ठीक है, लेकिन रूप सिंह स्टेडियम क्रिकेट का स्टेडियम है। ठीक है, और समीर दाद और लतीफ अनवर और शिवेंद्र सिंह ये सब मध्य प्रदेश के प्रमुख हॉकी के खिलाड़ी हैं। ठीक, बालकृष्ण सर्वनवीन दोस्तों याद रखना शाजापुर से इनका संबंध है,
कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक और उर्मिला। देखिए कुमकुम, रश्मि, अपलक मतलब पलक और उर्मिला, ये चारों लड़की के नाम होते हैं। तो याद रखना दोस्तों, बालकृष्ण शर्मा नवीन, शर्मा जिसे शर्मा याद रखो, ठीक है। यहाँ लड़कियां शर्माती हैं तो इससे आप याद रख सकते हो कि बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक। चलिए लड़कियों के नाम पर ज्यादातर उनकी रचनाएं हैं। चलिए गामा पहलवान, पप्पू यादव, घनश्याम शर्मा और सुषमा सरियाम, ठीक है। सुषमा सरियाम, ये चारों दोस्तों याद रखना मध्य प्रदेश के प्रमुख कुश्ती खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, ठीक। लोअर गोई परियोजना नर्मदा नदी में बड़वानी जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं दोस्तों याद रखना रायसेन में स्थित है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं हैं, प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं हैं ये। और विष्णु श्रीधर वाकाड़कर ने 1957 में उनको खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना 1985 में हुई थी। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय सरोवर बांध दोस्तों याद रखना, इसे भीमगढ़ बांध भी कहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, बैनगंगा नदी में स्थित है। और कहाँ स्थित है? तो मेरा प्यारा शहर सिवनी, ठीक, सिवनी जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम 1975 भोपाल में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर। चलिए देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना पूछा गया है, ये मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1975, ठीक। ये कब पूछा गया पता है आपको? अभी अभी लेटेस्ट एग्जामों में पूछा गया है ना। चलिए मैं आपको बताऊंगा सब बाद में। फिर चलिए, नागा जी का मेला पोरसा गांव मुरैना में लगता है, और मुरैना नहीं आता ऑप्शन में, पोरसा गांव आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेठानी घाट कहाँ है? नर्मदा नदी पे होशंगाबाद में स्थित है, ठीक है। चलिए सेठानी घाट हो गया। चंदेरी का किला दोस्तों याद रखना अशोकनगर में स्थित है, बेतवा नदी के किनारे है, राजा कीर्तिपाल ने इसको बनवाया था। मध्य प्रदेश कालिदास संस्कृत अकादमी पूछे तो उज्जैन 1977 में, लेकिन संस्कृत अकादमी पूछे तो 1985 भोपाल में, ठीक। अंतर समझने का प्रयास करना। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र बिरसिंहपुर उमरिया में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जहांगीर महल ओरछा में स्थित है, बीरसिंह बुंदेला ने दोस्तों जहांगीर के स्वागत के लिए इसको बनवाया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी दोस्तों याद रखना उज्जैन थी। कौन सी थी दूसरी राजधानी? उन्होंने हमारे मध्य प्रदेश की उज्जैन को बनाया था, ठीक। चलिए आदिल शाह का मकबरा कहाँ पर है? बुरहानपुर में स्थित है। सहस्त्रबाहु मंदिर कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरद जोशी दोस्तों याद रखना, ये उज्जैन से संबंधित है। जीप पर सवार इल्ली और तिलिस्म, तिलिस्म का मतलब होता है दोस्तों जादुई दुनिया। क्या होता है? जादुई दुनिया, ठीक है। मांधाता दर्दी, ये दोनों जलप्रपात दोस्तों याद रखना महेश्वर में स्थित है, खरगोन जिले में, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि महेश्वर कौन से जिले में स्थित है? तो ये खरगोन में है। और ओमकारेश्वर कौन से जिले में स्थित है? खंडवा में स्थित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ की गुफाएं धार में स्थित है और बौद्धकालीन साक्ष्य इनसे मिलते हैं। नर्मदा और सोन एक ही पठार से उत्पन्न होती है, ठीक। कौन से पठार से उत्पन्न होती है? मेकल श्रेणी से। कौन से श्रेणी से? मेकल श्रेणी से। आपको पता है ना नर्मदा नदी का नाम मेकल्स होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेकल श्रेणी से निकलती है, ठीक। चलिए, और एक ही पठार से उत्पन्न होती है नर्मदा, सोन, और एक और होती है जोहिला। क्लियर। चलिए हरिशंकर प्रसाई दोस्तों याद रखना होशंगाबाद जिले से इनका संबंध है, ठीक है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, सदाचार का ताबीज और भूत के पांव पीछे हैं, ये सब इनकी रचनाएं हैं। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगी है, बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, आप लोग इतने होशियार हो चुके हो, है ना। नेहरू स्टेडियम, होलकर स्टेडियम और अभय खेल प्रसाद स्टेडियम, ये तीनों स्टेडियम इंदौर में है। याद रखना होलकर स्टेडियम का पुराना नाम ऊषा राज्य स्टेडियम भी था। अभय खेल प्रसाद स्टेडियम ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा की टोटल 41 सहायक नदी है, बाएं ओर से लेफ्ट से 22, राइट से 19। मुख्य सहायक नदी तवा। इसकी कुछ सहायक नदियों का नाम जानवर के नाम पर भी है, जैसे हथनी, शेर, ठीक है, और है ऊटी, है ना, इस प्रकार का। और खाद्य पदार्थ का नाम हो गया जैसे दूधी हो गया, शक्कर हो गया। तो एक बार पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की किस नदी की सहायक नदियों के नाम खाद्य पदार्थ और जानवरों के नाम पर है? तो वो है नर्मदा नदी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंधवा का किला किस जिले में स्थित है? बड़वानी जिले में स्थित है। सेंधवा का किला किस जिले में स्थित है? बड़वानी जिले में स्थित है। 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। आप सोचोगे कि हम बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ें, अभी इतना समय आपके पास नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी कहाँ है मेरे भाई? 1987 भोपाल। तुलसी अकादमी 1987 भोपाल, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शीश महल ओरछा में स्थित है, महाराजा उदय सिंह ने बनवाया था। शीश महल का मतलब दोस्तों क्या होता है? जिसमें कांच लगे हुए होते हैं। क्लियर। मध्य प्रदेश जल और भूमि प्रबंधन संस्थान, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है, ठीक। चलिए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIF प्रबंधन बोल रहा है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है क्या? नहीं है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ही है, IIFM हो जाएगा। IIFM कहाँ पर है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। टंगस्टन दोस्तों याद रखना एक खनिज होता है जो सिर्फ आगरगांव होशंगाबाद में मिलता है। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी बताया ना भोपाल 2007, ज्यादा अकादमी 2007 भोपाल में स्थित है, ठीक है। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ये सब चंबल नदी की परियोजनाएं हैं। किसकी परियोजना है? चंबल नदी की परियोजनाएं हैं, ठीक है। गांधी सागर मंदसौर में स्थित है, बाकी दोनों कहाँ चल जाती है? राजस्थान में। मान परियोजना नर्मदा नदी में स्थित है और धार जिले में स्थित है, ठीक है।
है। ठीक, उदयगिरि की गुफाएं विदिशा में स्थित है। कहाँ पर स्थित उदयगिरि की गुफाएं? उदयगिरि की गुफाएं मेरे भाई विदिशा में स्थित है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्या हो रहा भाई, उदयगिरि की गुफाएं विदिशा जिले में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद का मुंह टेढ़ा है, भौरी भैरी 5 स्टार लगा लो। चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानन माधव मुक्तिबोध और श्योपुर के रहने वाले थे ये भैया जी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भवन के वास्तुकार कौन है? हेनरी इरविन है। ठीक है, और जबलपुर में दोस्तों आपका मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी गंगा माही नदी को कहते हैं, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश की 3 नदी नर्मदा, ताप्ती और आपकी ये माही किसकी ओर प्रवाहित होती है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। कहाँ जाके गिरती हैं? कहाँ जाके गिरती हैं? खम्मात की खाड़ी में जाके गिरती हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। देखिए भाई, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान याद रखना ये आपका देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन इसकी क्षेत्रीय शाखा पूछे तो याद रखना जबलपुर में स्थित है। इसको कहते हैं राज्य वन अनुसंधान संस्थान, SFRI, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या कहते हैं? स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, राज्य वन अनुसंधान संस्थान। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, आदि गांव का किला कहाँ है? मेरा सिवनी शहर में स्थित है। ठीक है, आदि गांव का किला सिवनी शहर में नहीं है दोस्तों, सिवनी जिले में स्थित है। सिवनी जिले में भी और बहुत सारी जगह है वहां पर स्थित है। ठीक है, मुझे क्लियर नहीं पता, मैं ज्यादा घूमता नहीं हूं, है ना। चलिए, लखनऊ दोनों साइड हो सकता है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? गुना है। साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? गुना है। ठीक, हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है? मांडू धार जिले में आता है। इसका निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था। हिंडोला महल इसलिए इसको कहते हैं भाई क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं ना, ठीक है, 77 डिग्री में झुकी हुई हैं। ठीक है, चलिए, उष्णकटिबंधीय वन संस्थान, ये जबलपुर में स्थित है। TFRI, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, उष्णकटिबंधीय वन संस्थान कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट अकादमी फिर बताया ना, 2007 भोपाल। चलिए नेक्स्ट है, माखनलाल चतुर्वेदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना, हिमकृत, हिम तरंगी, पुष्प की अभिलाषा। और ये पुष्प की जो अभिलाषा दोस्तों याद रखना, बिलासपुर जेल। मुझे थोड़ा 1-2 पंक्ति याद आ रही है, थोड़ा माइंड फ्रेश करना चाहूंगा। मुझे फेंक देना बनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पद जाएं वीर अनेक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काजल रानी की गुफाएं, शंकराचार्य की गुफाएं दोस्तों खंडवा में स्थित हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थाबर परियोजना मंडला नदी, थाबर परियोजना मंडला में नर्मदा नदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कान्हा बाबा की समाधि चोटलपुर हरदा में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश मलखंभ अकादमी दोस्तों याद रखना 2018 में उज्जैन में खोली गई थी। और मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी मलखंभ है। प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार दिया जाता है, 2013 से दिया जाता है। सारी चीज आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश क्रिकेट अकादमी 2016 से शिवपुरी में स्थित है। ठीक है, पहले और ये कहीं और थी। ठीक है, इसको 2009 में स्थानांतरित करके शिवपुरी में कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी 2013 जबलपुर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा यहरी, नवना लहरी, जगत विनोद, राम रसायन, हितोपदेश, ये सब किसकी रचनाएं हैं? पद्माकर जी की रचनाएं हैं, और पद्माकर जी का संबंध सागर जिले से है। क्लियर। छाता उद्योग के लिए महू प्रसिद्ध है, और महू का नया नाम हो गया अम्बेडकर नगर। और अम्बेडकर नगर महू कहाँ पर है? इंदौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लांजी का किला मेरे भाई बालाघाट जिले में स्थित है। आओ कभी बालाघाट पर आपको घुमाते हैं, जिला बालाघाट का लांजी का किला। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोला मारू एक लोट नाट्य होता है दोस्तों याद रखना, ढोला मारू मालवा। ठीक, चलिए, ढोला मारू मालवा। रिवर ऑफ प्लेजर मतलब खुशियों की नदी किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है नर्मदा नदी को, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, यह बात भी आपको पता होना चाहिए। रेवा, मेकलसुता, संकरी नर्मदा नदी के अन्य नाम है। मेकलसुता क्यों? क्योंकि मेकल से निकलती है। संकरी मतलब दोस्तों क्यों? शंकर जी की पुत्री है, और रेवा भी इसका एक नाम होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र दोस्तों पवारखेड़ा में स्थित है। और पवारखेड़ा किस जिले में आता है? होशंगाबाद जिले में आता है। मध्य प्रदेश जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र किसको स्थित है? यहाँ ताला उमरिया में स्थित है, जहां बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी के जलप्रपात दोस्तों याद रखना चूलिया है, ये राजस्थान में है। लेकिन पताल पानी, शीतला माता और झाड़ीदा ये भी चंबल में है, लेकिन तीनों कहां पर स्थित है? इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजमगढ़ की गुफाएं, आजमगढ़ नहीं मेरे भाई, आदमगढ़ है। ठीक है, आदमगढ़ की गुफाएं होशंगाबाद में स्थित है। मध्य पाषाण काल में दोस्तों ये इनसे पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, और आरबी जोशी ने इनकी खोज की थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी दुर्गावती की समाधि कहां पर है? तो याद रखना मेरे भाई, रानी दुर्गावती की समाधि बरेला ग्राम जबलपुर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी भी जबलपुर में है ना। नर्मदा को नामादोष किसने कहा था? टालमी ने कहा था। किसने कहा था? भैया टालमी हुए थे, उन्होंने इनको कहा था। ठीक है, राजू सागर परियोजना बावनथड़ी नदी पर स्थित है, बालाघाट में स्थित है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन व्रत किस कौन सा है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन व्रत खंडवा है, सबसे छोटा वन व्रत होशंगाबाद है, और टोटल वन व्रत कौन होते हैं? 16 होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी दुर्गावती संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो रानी दुर्गावती संग्रहालय दोस्तों याद रखना सब जबलपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए
अवंतीबाई परियोजना नर्मदा नदी में स्थित है, जबलपुर में। गढ़ाकोटा का किला सागर में स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है, पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में स्थित है और महादेव पर्वत में स्थित है। ठीक है, ये सब चीजें आपको मैंने कई बार पढ़ा चुका हूँ, है ना। सिलेट उद्योग कहाँ पर है? मंदसौर में स्थित है। ठीक है, सिलेट उद्योग मंदसौर में है। महासीर मछली कहाँ पर है? नर्मदा नदी में पाई जाती है। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है, 2011 में इसको घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बांस बालाघाट में पाया जाता है, लेकिन जो साल वृक्ष होता है ना दोस्तों, याद रखना, ये पूर्वी मध्य प्रदेश स्पेशली कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक, साल वृक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बांस ट्रीटमेंट प्लांट कहां पर है? सतना में स्थित है। ठीक, बांस का ट्रीटमेंट जो होता है सतना में स्थित है। मारा की गुफाएं सिंगरौली में स्थित है। कहां पर है? मारा की गुफाएं सिंगरौली। देजला देवड़ा परियोजना, देजला है दोस्तों, ये देजला। ठीक है, देजला देवड़ा परियोजना नर्मदा नदी में खरगोन में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवनालिका अपरदन दोस्तों याद रखना, सबसे ज्यादा अवनालिका अपरदन या बीड़ा का निर्माण चंबल नदी करती है और सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है भिंड, मुरैना, श्योपुर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी अवंतीबाई की समाधि डिंडोरी दोस्तों याद रखना, बालपुर नाम की एक जगह है डिंडोरी में, वहां पर स्थित है। ठीक, चलिए भगोरिया नृत्य दोस्तों याद रखना, भगोरिया नृत्य आ जाए, पर्व आ जाए, उत्सव आ जाए, कुछ भी आ जाए, भगोरिया दोस्तों हमेशा याद रखना भील जनजाति से संबंधित है। होली के समय में ये मनाया जाता है, 7 दिन के लिए मनाया जाता है, 20 स्थान पर मनाया जाता है और इसके 3 चरण होते हैं, गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है? माछ है, और माछ जो है दोस्तों मालवा का क्या है? मालवा क्षेत्र का नाट्य है। ठीक है, याद रखना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैगा पुस्तक के लेखक बैरियर एल्विन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। गढ़कुंडार का किला निवाड़ी में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नाट्य गम्मत दोस्तों याद रखना, ये निमाड़ क्षेत्र का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी 1976 भोपाल, मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी 1983 भोपाल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झूम कृषि दोस्तों बेबर याद रखना, झूम कृषि क्या होती है? जंगल काटो, जब तक फसल हो रही है वहां पर फसल करो, उसके बाद छोड़ के चल जाओ। ये कौन सी जनजाति करती थी? बैगा जनजाति करती थी, लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों इस पे रोक लगा दी गई है। ठीक है, और उसकी झूम कृषि को बेबर और दहिया कहते हैं। ये क्वेश्चन अभी भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है और इसका उपयोग बीड़ी उद्योग में किया जाता है। ठीक, मध्य प्रदेश राज्य घोड़ सरकारी अकादमी वही 2007 भोपाल। ठीक है, इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी खंडवा में स्थित है। ठीक है, याद रखना ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। लाख बनाने का सरकारी कारखाना उमरिया, और लाख का उपयोग कहाँ होता है? चूड़ी उद्योग में किया जाता है। वीर सिंह बुंदेला और चंद्रशेखर आजाद दोनों की समाधि याद रखना दोस्तों ओरछा निवाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा पुत्र अमृतलाल वेगड़ को कहा जाता है और उनकी किताब है तीरे तीरे नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचागुरा मान दोस्तों याद रखना पेंच नदी में स्थित है और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरहा गायन और वसुदेवा गायन दोस्तों याद रखना बघेलखंड के लोक गायन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी दोस्तों सिंगरौली को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में स्थित है। पंडवानी की दोस्तों याद रखना बघेलखंड का लोक गायन है और तीजन बाई और मंजू रामटे के इसकी प्रसिद्ध क्या है? कलाकार है ना। कत्था बनाने वाली जनजाति खैरवार है। ठीक है, ताप्ती नदी का अन्य नाम सूर्यपुत्री है। भिलाला से शाही बनाने का कारखाना छिंदवाड़ा में है। नौदा टोली की खोज एचडी सांकलिया ने की थी और नौदा टोली दोस्तों याद रखना ये खरगोन में स्थित है। ठीक है, गुदनापुरी जनजाति गोंड है। बेजूर बाबर की समाधि चंदेरी में है। गोंड जनजाति का मोहल्ला टोला, दूती बांध बैंगंगा नदी बालाघाट में है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ताम्रपाषाणीन कालीन जो कायता है ना, ये उज्जैन में है। ताम्रपाषाणीन कालीन जो डांग वाला है, ये उज्जैन में है। घुमक्कड़ जनजाति बंजारा जनजाति, सर्वाधिक मिट्टी के टापू ताप्ती नदी में। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 महाजनपद दोस्तों आपको पता है पूरे भारत में थे पहले, जिसमें से 2 मध्य प्रदेश में थे। ठीक, वर्तमान मध्य प्रदेश में अवंती और एक चेदी। अवंती में दोस्तों 2 थी, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। उज्जैन मतलब दोस्तों उज्जैन, महिष्मती मतलब दोस्तों वर्तमान का महेश्वर। ठीक है, और चेदी महाजनपद की राजधानी दोस्तों सुक्तिमती होती थी। जो अभी पूर्वी क्षेत्र है ना मध्य प्रदेश का, वो चेदी महाजनपद की ओर आता है। ठीक है, चलिए झूम कृषि चिमाता भील जनजाति द्वारा की जाती है। अशोक का नाम अशोक गुर्जरा अभिलेख में मिलता है और गुर्जरा अभिलेख कहाँ पर है? दतिया में है। कसराबाद अभिलेख दोस्तों याद रखना खरगोन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ है? भिंड जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में है। और अर्थव्यवस्था कोयला की खानों पर दोस्तों किस जनजाति की निर्भर करती है? ये कोल जनजाति की निर्भर करती है। इसके साथ ही दोस्तों आज का ये सेशन होता है समाप्त। 1 घंटा भी नहीं हुआ दोस्तों और मैंने आपको 250 क्वेश्चन 251 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक, यदि वीडियो पसंद आया होगा तो हो सकता है दोस्तों मैंने स्पीड तेज किया होगा, तो आप स्पीड स्लो कर लो। ठीक है, आपके उसमें स्पीड स्लो होगी, है ना, लेकिन मेरी स्पीड दोस्तों स्लो नहीं करना पड़ेगा। आप कई वीडियो को फास्ट करके देखते होगे, लेकिन दोस्तों मेरे वीडियो को आपको स्लो करके देखना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि आपके पास दोस्तों समय कम है, मेरे पास भी समय कम है। मेरे को 5 सब्जेक्ट पढ़ाना भाई, 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ नहीं मैं, साथ में एमपी का करंट अफेयर्स भी पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे तो थोड़ा समय ज़्यादा चाहिए ना। ठीक है, ताकि मैं आपको दूसरा कंटेंट तैयार करके फिर से दे सकूँ। तो वीडियो पसंद आया होगा तो ईमानदारी से क्या करना, इसको लाइक कर देना, और मेरी मेहनत पसंद आती होगी तो आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।